हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। साथियों, इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछले कल चर्चा कर ली है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विधुशेखर भट्टाचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे या जैनेन्द्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। शेखर एक जीवनी के लेखक जो है वो अज्ञे जी है। कई बार इसकी विधा भी पूछी जाती है कि शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, तो यह एक उपन्यास है और इसका रचनाकाल 1941 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना कृति है? नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना कृति है? आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। नया साहित्य नए प्रश्न यह एक आलोचना है और यह नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा कृत है और इसका रचनाकाल 1955 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरी परंपरा की खोज जो कि एक आलोचना है, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह नामवर सिंह द्वारा कृत है और इसका रचनाकाल 1982 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न, हंसा जाई अकेला किस विधा की रचना है? हंसा जाई अकेला किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या निबंध। हंसा जाई अकेला किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। यह एक कहानी है जो कि मार्कंडेय द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से अमरकांत की कहानी कौन सी है? इनमें से अमरकांत की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है पाजेब, दोपहर का भोजन, कर्मनाशय की हार या टूटना। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अमरकांत की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। दोपहर का भोजन जो है वो अमरकांत जी की कहानी है। अगर हम बात करें पाजीब किसकी है, तो ये जैनेन्द्र की है। कर्मनाशय की हार शिव प्रसाद सिंह की है। टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी बताइए। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है परिंदे, चीफ की दावत, टूटना या रोज। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर चर्चा भी की कि राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। टूटना जो है वो राजेंद्र यादव की कहानी है। परिंदी किसकी कहानी है? तो ये निर्मल वर्मा की है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है और रोज अज्ञे जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है परिंदे, यही सच है, वापसी या तलाश। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। यही सच है, ये मनु भंडारी की है। वापसी उषा प्रेमवता की है और तलाश किसकी है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि तलाश कहानी किसकी है। हमारा अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शरद चंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या विष्णुकांत शास्त्री। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत है और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है। इसका रचनाकाल क्या है? 1974 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल,
अज्ञे, धर्मवीर भारती या दुष्यंत कुमार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर से बताया उनका आंसर सही है। ठेले पर हिमालय जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव या प्रेमचंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? घुमक्कड़ शास्त्र जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा कृत है और इसका रचनाकाल 1948 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं किस लेखक की कृति है? मेरी असफलताएं किस लेखक की कृति है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या निराला जी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मेरी असफलताएं ये किसकी कृति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। मेरी असफलताएं जो कि एक आत्मकथा है और ये गुलाब राय द्वारा कृत है। कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो इसका रचनाकाल 1941 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आपके पास ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। उपयुक्त सभी नाटक मोहन राकेश जी के हैं। कई बार इनका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो आषाढ़ का एक दिन इसका रचनाकाल क्या है? 1958 ईस्वी। आधे अधूरे 1969 ईस्वी का है, ठीक है। और लहरों के राजहंस इसका रचनाकाल क्या है? 1963 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, मुझे चांद चाहिए किसका लिखा उपन्यास है? मुझे चांद चाहिए यह किसका उपन्यास है? आपके पास ऑप्शन है वर्षा वशिष्ठ, सुरेंद्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा या अमृतलाल नागर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। कई बार इसकी नायिका भी पूछी जाती है, तो नायिका का नाम जो है वो वर्षा वशिष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी लिखी कहानी है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किसकी लिखी कहानी है? आपके पास ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, महेप सिंह, कमलेश्वर या उषा प्रेमवदा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? यह किसकी कहानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है। यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न, लाटी कहानी की लेखिका है। लाटी कहानी की लेखिका कौन है? आपके पास ऑप्शन है मृणाल पांडे, शिवानी, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? लाटी कहानी किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह कहानी जो है वो शिवानी जी की है। हमारा अगला प्रश्न, फिर निराश क्यों के लेखक हैं? फिर निराश क्यों के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र या बाबू गुलाब राय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? फिर निराश क्यों ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। फिर निराश क्यों यह बाबू गुलाब राय जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, गणपति चंद्रगुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर सही है। गणपति चंद्रगुप्त जो है इसके लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे या राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। नीड़ का निर्माण फिर
जो है ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की है। कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो इसका रचनाकाल 1970 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न, जीप पर सवार इलिया किस विधा की कृति है? जीप पर सवार इलिया किस विधा की कृति है? आपके पास ऑप्शन है निबंध, हास्य व्यंग्य, कविता या उपन्यास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जीप पर सवार इलिया जो कि जोशी जी की रचना है, यह किस विधा की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है, यह हास्य व्यंग्य विधा की कृति है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, सुरेश अवस्थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है, यह डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, नई कविता और अस्तित्ववाद इनमें से किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई कविता और अस्तित्ववाद इनमें से किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नई कविता और अस्तित्ववाद इनमें से किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, यह रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति है। कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो इसका रचनाकाल 1978 ईस्वी है। साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।